नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 2 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म और फल के संबंध में क्या सिखाया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फलों में नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों के बारे में चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि फल भगवान के हाथ में है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फल हमेशा कम क्यों मिलते हैं। एक दिन उसने सोचा कि शायद भगवान को कुछ खुश करने के लिए उसे और मेहनत करनी चाहिए। उसने अपने खेत में दिन रात काम किया, लेकिन फिर भी फसल कम आई। निराश होकर वह अपने मित्र श्यामू के पास गया। श्यामू ने रामू से कहा, भाई रामू, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि फलों पर। रामू ने एक पल सोचा और कहा, लेकिन श्यामू, मैं कैसे काम करूं जब मुझे पता नहीं है कि मेरी मेहनत का फल क्या होगा। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, फल तो भगवान के हाथ में है। तुम बस अपना काम करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। रामू ने श्यामू की बात को समझा और उसने अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने खेत में और योजनाएं बनाई, जैसे कि अच्छे बीज लेना और सही समय पर पानी देना। कुछ महीनों बाद उसकी फसल उतनी अच्छी हुई कि गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अब रामू जान गया था कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने सीखा कि परिणामों के बारे में चिंता करने से उसकी मेहनत में कमी आ जाती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्य करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और ऐसी अद्भुत कहानियाँ लाते रहेंगे।